जरा कल्पना करें, एक शहर जो इतना सुंदर था कि उसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जहां सोने की दीवारें थीं, हीरों से जड़े महल थे और समुद्र की लहरें उसके पैर चूमती थीं। एक ऐसा शहर जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, जब दुनिया के बाकी लोग जंगलों में भटक रहे थे। और फिर एक रात वो शहर समुद्र में समा गया, पूरी तरह, हमेशा के लिए। सिर्फ 34 वीडियोस एंड ऑलमोस्ट 190,000 सब्सक्राइबर्स, 66 वीडियोस एंड 135K सब्सक्राइबर्स, 23 वीडियोस एंड ऑलमोस्ट 60,000 सब्सक्राइबर्स, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यूट्यूब पर इस ब्रांड न्यू अल्ट्रा वायरल निश का भोपाल किस लेवल पर चल रहा है, इसके लिए आप इन चैनल्स के नंबर्स को देख सकते हो। लेकिन अब आप बोलोगे भाई ये सब कुछ तो पुराने चैनल्स हैं और ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, लेकिन नए चैनल्स में क्या इतना स्कोप है? तो बात अगर छोटे से छोटे और नए चैनल की जानना है तो बस ये चैनल्स को देखो। ये चैनल पिछले महीने स्टार्ट हुआ, सिर्फ 3 ही वीडियोस डाली है अभी तक, इसलिए सब्सक्राइबर्स भी कम दिख रहे हैं, लेकिन हर वीडियो में व्यूज़ देखो बस। सिमिलरली इस चैनल को भी देखो, ये भी पिछले महीने स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 10 वीडियोज़ है और हर वीडियो में व्यूज़ इनसेन। अब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब चाहे तो कोई भी चैनल को उठा के देख लो और उनकी रिसेंट वीडियो पर व्यूज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नई निश ऑडियंस को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। और फाइनली वो जवाब जिसका आप सबको इंतज़ार है, तो इस नई निश का नाम है एंशिएंट और प्री हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्रीज। और फाइनली आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर वाले टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर आपको एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली, मेसोपोटामिया, फिर उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन एंड प्री हिस्टोरिक लाइफ, आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री, इस तरह के सिमिलर टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद 2 और कमाल की बातें सुन लो। पहली ये कि इन सारे ही चैनल का कंटेंट 100% AI से बना है, एब्सोल्युटली नो ओरिजिनल फेस, नो वॉइस। और दूसरी बात, ये सारे चैनल्स मोनेटाइज भी हैं, जी हाँ, लेकिन 100% AI कंटेंट होने के बावजूद मोनेटाइज करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से एडिटिंग की है, क्या क्या ट्रिक लगाई है, ये सब कुछ भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी कि आखिर ये चैनल्स इतने पॉपुलर क्यों हो गए अचानक। तो देखो, इसके पीछे बेसिकली 4 रीजन्स हैं: टॉपिक्स, एडिटिंग, SEO और फाइनली एक सुपर कैची एंड क्लिकेबल टाइटल एंड थंबनेल। और ये चारों ही चीज़ें आपको इसी एक सिंगल वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और वो भी सब कुछ 100% फ्री में, और एक कंप्लीट एंड टू एंड पैकेज इस निश का आपको मिलने वाला है। तो बिना एक भी स्टेप को मिस किए पूरी वीडियो ज़रूर से ध्यान से देख लेना, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस निश पर नहीं मिलने वाली। चलिए फिर लेट्स रोल। सबसे पहले वीडियो टॉपिक्स एंड आइडियाज़ के लिए इस डॉक में आ जाना, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और यहाँ भी कमेंट करने वालों को मैं टॉप लिंक दे दूंगा कमेंट में ही। तो सबसे पहले इस डॉक में से आपको स्टार्टिंग से लेकर नीचे स्टेप 1 तक पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। बस फिलहाल स्टेप 1 तक ही कॉपी करना, और इसके बाद आ जाना क्लॉड AI पर और इस पूरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। डोंट एडिट और चेंज एनीथिंग, जस्ट एंटर। और अब आपको इस निश से रिलेटेड 10 ऐसे टॉपिक्स और आइडियाज़ यहाँ पर मिल जाएंगे जिसके वायरल होने की अच्छी खासी पोटेंशियल होगी। सर्चेबल टॉपिक्स होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमें ये टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दिए, और साथ ही साथ हर टॉपिक का ब्रीफ ओवरव्यू भी यहाँ पर इसने दे दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें से ही कोई एक टॉपिक चूज करना है और नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो आपको बस इस प्रॉम्प्ट वाले डॉक में वापस से आके स्टेप 2 और स्टेप 3 वाला पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ से लेकर नीचे तक कॉपी कर लेना है, जैसे मैंने किया है। स्टेप 4 वाला प्रॉम्प्ट अभी कॉपी मत करना, सिर्फ स्टेप 2 और 3 वाला कॉपी करना, और इसके बाद वापस से क्लॉड में आके इसे पेस्ट कर दो। अब इस प्रॉम्प्ट में ऊपर आपको चोजन टॉपिक वाले सेक्शन में अपना आइडिया चूज करके पेस्ट कर देना है। तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ से 5th वाला आइडिया अबाउट द्वारका, इसे कॉपी कर लेता हूँ। बस टाइटल को ही कॉपी करेंगे और इसे प्रॉम्प्ट में नीचे यहाँ पर चोजन आइडिया वाले ब्लैंक पार्ट में पेस्ट कर देंगे, एज यू कैन सी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ड्यूरेशन डाल देनी है अपने हिसाब से, जितनी लंबी भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए, 8 मिनट्स 10 मिनट्स, जैसे मैंने यहाँ पर 8 to 10 मिनट्स यहाँ पर चूज़ किए। और बस इसके बाद और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर करो और अब आपके पास आ जाएगी एक कंप्लीट वीडियो की सुपर इंगेजिंग स्क्रिप्ट, सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। और जब ये पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो बस इसे प्रॉम्प्ट दो कि कंटिन्यू विथ इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच सीन, एंड एंटर करो। और अब आपको हर सीन के लिए इमेज और एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी सीन के लिए। यू जस्ट वेट एंड वॉच द मैजिक हैपन। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने दो, बीच में आपको कुछ भी और प्रॉम्प्ट यहाँ पर नहीं डालना। और ये पार्ट जब कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम बात करेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, SEO और थंबनेल के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने कभी सेकेंड हैंड एंड्रॉइड फ़ोन लिया हो या गलती से अपने फ़ोन का पिन पैटर्न या पासवर्ड भूल गए हो, तो आपको पता होगा ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फ़ोन रीसेट करने के बाद भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद आ जाता है गूगल FRP लॉक।
जिससे कि फ़ोन प्रैक्टिकली अनयूजेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन से आपको बचा सकता है वंडरशेयर डॉक्टर फ़ोन। ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है विंडोज़ और मैक दोनों के लिए, जो आपका काम 5 मिनट में कर देता है। इसमें आपको मिलता है स्क्रीन अनलॉक, FRP बाईपास, सिस्टम रिपेयर, डेटा रिकवरी और काफ़ी यूज़फुल फीचर्स। सबसे यूज़फुल चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो है फैक्ट्री रीसेट बाईपास। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन रीसेट के बाद भी पुरानी गूगल आईडी मांग रहा है तो डॉक्टर फ़ोन को यूज़ करके FRP को बाईपास करना बहुत ही सिंपल है। पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करो, स्क्रीन अनलॉक वाला ऑप्शन चूज़ करो, फिर रिमूव गूगल FRP लॉक पर क्लिक करो, अपना ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट करो। सैमसंग, रेडमी, ओप्पो, वन प्लस हर ब्रांड यहाँ पर सपोर्टेड है। फ़ोन को PC से कनेक्ट करो और बस स्टार्ट दबाओ। लिटरली 2 से 3 मिनट में आपका FRP लॉक ऑन। ये सिर्फ FRP लॉक ही नहीं बल्कि पिन, पैटर्न, पासवर्ड सब कुछ रिमूव कर देता है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पोटेंशियल है। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर डॉक्टर फ़ोन को डाउनलोड करो, फ्री ट्रायल अवेलेबल है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब देखो हमारे पास स्क्रिप्ट और इमेज और एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स रेडी है। अब वापस से इस डॉक में आ जाओ और फिर इसमें आपको स्टेप 4 वाला पूरा वीडियो पब्लिश करने से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स मिलेगा। इसे कॉपी करते जाओ। इससे आपको वीडियो के लिए टाइटल आइडियाज, वीडियो डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, वीडियो टैग्स सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो स्टेप 4 वाले प्रॉम्प्ट में जो लास्ट वाला पार्ट है, ये 4E वाला सेक्शन, ये थंबनेल रिलेटेड है। इसे अभी कॉपी मत करना, बस 4D तक ही प्रॉम्प्ट को कॉपी करना। थंबनेल वाले सेक्शन में हम बाद में आएंगे। बस अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को भी क्लाउड में पेस्ट कर दो और अब आपको अपनी वीडियो के लिए 10 कैची एंड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज मिल जाएंगे अंडर 70 वर्ड्स। वीडियो के लिए सुपर SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हैशटैग्स और टैग्स सब कुछ मिल जाएंगे। एज यू कैन सी ये सारी ही चीज़ें 100% SEO फ्रेंडली होंगी, जिससे कि आपको अपनी वीडियो को सर्च में रैंक करवाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब आपके पास सारी चीज़ें रेडी है। अब एक एक करके इन सारे प्रॉम्प्ट्स को और मटेरियल को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले AI वॉइस ओवर बनाने के लिए आपको यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। एक ही बार में पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और इसके बाद आपको आ जाना है गूगल स्टूडियो की साइट पर। चाहो तो आप 11 लैब्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डैशबोर्ड में टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर जेमिनी 2.5 वाला मॉडल चूज़ करो। फिर साइड बार में सिंगल स्पीकर ऑडियो वाला ऑप्शन चूज़ करो और प्रॉम्प्ट बॉक्स में पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर AI वॉइस का सिलेक्शन कर लो। कोई भी डीप एंड हैवी वॉइस सुनकर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और बस फिर प्रॉम्प्ट को यहाँ पर रन कर दो और विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स पूरा वॉइस ओवर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो देखो ये रेडी हो चुका है। अब इसे यहाँ से डाउनलोड कर लो और वॉइस ओवर वाला पार्ट भी खत्म। अब इसके बाद हमें क्रिएट करनी है हर सीन के लिए इमेजेस। तो सारे सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट हमारे पास क्लाउड ने दे दिए हैं। बस यहाँ से फर्स्ट सीन वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और फिर गूगल विस्क में आ जाओ और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके 16:9 में बाकी की सारी सेटिंग्स एज इट इज़ रख के इमेज को जनरेट कर लो और सारी इमेजेस इसी तरह 1 by 1 जनरेट करते जाओ और जो भी इमेज पसंद आए उसे डाउनलोड करते जाओ। इन इमेजेस की क्वालिटी आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। यही है क्लाउड AI के प्रॉम्प्ट्स का मैजिक, 0 कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी और वैसा ही आउटपुट भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह आपको सारी इमेजेस बना लेनी है और डाउनलोड कर लेना है। इस तरह आपका इमेजेस का काम भी खत्म। चलो अब इसके बाद इन इमेजेस को हमें कन्वर्ट करना है वीडियोस में। तो इसके लिए अगर आप अभी तक ग्रोक AI का यूज़ करते थे तो आप तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रोक AI पूरी तरह से पेड हो चुका है, आपको पता ही होगा। तो इट विल नॉट अलाउ यू टू यूज़ इट फॉर फ्री। तो इसके अलावा जो दूसरा फ्री ऑप्शन आपके पास है वो है मेटा AI का, जो कि लकीली अभी तक फ्री है। तो इसमें बस आपको एक एक करके इमेजेस को अपलोड करना है और हर सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी आपको क्लाउड ने दे ही दिया है। बस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मेटा में पेस्ट करो और वीडियो जनरेट करते जाओ। सारी वीडियोस इसी तरह हर सीन के लिए आपको जनरेट कर लेनी है और डाउनलोड कर लेनी है। अब अगर इसमें आपको क्वालिटी अच्छी ना लगे और क्वालिटी का इशू आए तो आप फिर सेकंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, जो कि है गूगल फ्लो। इसमें आपको मेटा AI से बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आप इसमें वीडियोस को आप स्केल करके डाउनलोड भी कर पाओगे, लेकिन इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास फ्लो का एक्सेस भी नहीं है तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है गूगल जेमिनी। इसमें भी आप एक अकाउंट से 3 से 4 वीडियोस फ्री में बना पाओगे। इसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन इसके लिए आपको फिर मल्टीपल गूगल अकाउंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो इससे बेटर तो फिर मेटा AI ही एक ऑप्शन बचता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्वालिटीज़ तो डिसेंट बनी जाएगी। आप यहाँ पर इन वीडियोस को खुद ही देख सकते हो जो मैंने मेटा AI से जनरेट की है। तो आप भी इसी का यूज़ कर लेना और सारी क्लिप्स को 1 by 1 डाउनलोड कर लेना और उन्हें नंबरिंग कर दे। बस इस तरह आपकी इमेजेस और वीडियोस का काम खत्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एडिटिंग के बारे में। तो कैपकट में आ जाना और सारी वीडियो क्लिप्स और वॉइस ओवर वाली फाइल को यहाँ पर ले आना एज यू कैन सी। और सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को टाइमलाइन में ऐड कर लेना।
इसकी वॉल्यूम यहाँ पर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट सीन वाली क्लिप को टाइमलाइन में ऐड करो और देखो अगर आपकी क्लिप्स में ऑडियो भी है तो उसको आप म्यूट कर देना चाहो तो, क्योंकि बाद में हम अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें ऐड करेंगे ही, सो इन क्लिप्स की ऑडियो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वॉइस ओवर के हिसाब से अगर इन क्लिप्स की स्पीड भी आपको थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़े, स्लो या फास्ट, ड्यूरेशन को एडजस्ट करने के लिए, तो वो कर लेना, जिससे कि ऑडियो और वीडियो आपस में सिंक हो सके। ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिप यूजुअली 6 से 7 सेकंड से चलने वाली है। बस इसी तरह एक एक करके सारी क्लिप्स को सीक्वेंस के हिसाब से ऐड करते जाओ, ऑडियो को म्यूट करते जाओ और ड्यूरेशन एडजस्ट करते जाओ। कंप्लीट कर लो इस पूरी प्रोसेस को सबसे पहले। तो ये देखो अब मैंने यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर्ली एडजस्ट करके अलाइन कर दिया है और ऑडियो वीडियो भी परफेक्टली यहाँ पर सिंक में है। अब बाकी की एडिटिंग कर लेंगे, तो सबसे पहले सारी क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से मिक्स वाली ट्रांजिशन 1 by 1 सारी क्लिप्स के बीच में ऐड कर लो, जो कि काफ़ी नेचुरल लगती है। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाओ और यहाँ से सबसे पहले ये विग्नेट वाला इफेक्ट ऐड कर लो। इसके बाद इफेक्ट्स में से ही रेट्रो इफेक्ट के अंदर ये फिल्म फ्रेम या नॉइस 2 वाला इफेक्ट ऐड कर लो। सारे इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोई थंब रूल नहीं है इसका। इसके बाद फिल्टर भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, यहाँ से ये ब्राइट लाइट वाला फिल्टर लगा लो या फिर सैचुरेशन वाला फिल्टर भी लगा सकते हो और स्ट्रेंथ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस बाकी कोई और फिल्टर और इफेक्ट्स लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो। मुझे इतना काफ़ी लग रहा है, आई विल कीप इट एज इट इज़। बस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक अच्छा सा ड्रामेटिक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड म्यूजिक, जो आप पिक्साबे या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके ऐड कर लेना और उसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और बस अब ये वीडियो पूरी तरह बनकर रेडी है। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक फाइनल चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थंबनेल, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वापस से इस डॉक में आ जाना और यहाँ पर अब आप लास्ट वाला प्रॉम्प्ट जो ये 4 की वाला थंबनेल प्रॉम्प्ट है उसे पूरा कॉपी कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, और इसे क्लाउड में आके पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में आपको बेसिकली 2 चीज़ें डालनी है। सबसे पहले अपने वीडियो का टॉपिक जो हमने चूज़ किया था वो अगेन आप यहाँ पर डाल देना, जैसे मैंने ये द्वारका वाला टॉपिक डाल दिया है। और इसके बाद इस थंबनेल में आपको क्या टेक्स्ट या टाइटल चाहिए या क्या सब टाइटल चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पर मेन टेक्स्ट में डाला है द्वारका का सच और सब टाइटल में डाला है AI से समझिए। आपको अगर हिंदी में टेक्स्ट चाहिए तो हिंदी में लिखना और अगर इंग्लिश में चाहिए तो उस हिसाब से टेक्स्ट डाल देना। और बस बाकी कुछ और इस प्रॉम्प्ट में आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटर करो। इसी सेम प्रॉम्प्ट को आप चैट जीपीटी में भी दे सकते हो और दोनों के रिजल्ट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो हम क्लाउड और चैट जीपीटी दोनों के प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट करेंगे। तो देखो अब इसने यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं 10 अमेजिंग थंबनेल के प्रॉम्प्ट्स, जिसे हम यूज़ करके AI से ही थंबनेल बनाएंगे। ऐसा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इस थंबनेल को किसी AI ने बनाया है या ह्यूमन ने। लेट मी शो यू हाउ। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं चैट जीपीटी से, और थंबनेल बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो गूगल स्टूडियो का या फिर गूगल जेमिनाई का, जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को चूज़ करो और बस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेश कर दो एंड डोंट चेंज एनीथिंग एल्स, जस्ट एंटर एंड वेट फॉर द मैजिक। इसी तरह गूगल स्टूडियो में इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन चूज़ करो, फिर नैनो बनाने वाला ऑप्शन चूज़ करो और एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चूज़ करो और बस सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पर भी पेस्ट करके रन कर दो एंड लेट्स सी कि दोनों का रिजल्ट हमें कैसा मिलता है। तो सबसे पहले ये जेमिनाई वाला रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना एकदम एपिक। टेक्स्ट में भी कोई गलती नहीं, लुक एट द डिटेलिंग, सब कुछ यहाँ पर एकदम परफेक्ट। इसके बाद लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ गूगल स्टूडियो। तो देखो इसमें इमेज तो अच्छी बनी है लेकिन टेक्स्ट में इसने गलती कर दी है। चलो ये तो एक सिंगल प्रॉम्प्ट की बात हुई। इसी तरह मैंने 2-3 प्रॉम्प्ट्स को इस बार क्लाउड से कॉपी किया और स्टूडियो और जेमिनाई और इवन चैट जीपीटी से भी इमेज बनवा के देखा और अब आप इसका कंपैरिजन देख सकते हो। जेमिनाई इन सब में सबसे बेस्ट है, हैंड्स डाउन। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी मिलेगी कि यकीन नहीं होगा कि किस लेवल का थंबनेल AI बना सकता है। ईच एंड एवरी डिटेल यू कैन सी, इट्स परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। स्टूडियो में अगेन टेक्स्ट का इशू हमेशा रहेगा, स्पेशली अगर आप हिंदी टेक्स्ट का यूज़ करोगे। सो बेटर यही है कि आप जेमिनाई से ही थंबनेल बना लेना। सेम केस यहाँ पर चैट जीपीटी में भी है। इमेजेस तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है ये, लेकिन हिंदी टेक्स्ट में गड़बड़ कर देता है। तो जेमिनाई इज़ द क्लियर विनर हियर। चलो तो अब इस तरह पूरा कंप्लीट पब्लिशिंग पैकेज मैंने आपको इसी सिंगल वीडियो को बता दिया है। आपके पास यहाँ पर 10 टाइटल आइडियाज़ हैं, हैशटैग्स हैं, वीडियो टैग्स हैं और थंबनेल तो मैंने दिखाई दिया। तो सब कुछ आपके पास रेडी है। इस मास्टर टेम्पलेट से आपका 100% वीडियो का काम हो गया है। ऐसा कमाल का प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है।
अब इसके बाद ये कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इस पूरे डिटेल ट्यूटोरियल से आपको हेल्प हुई है या नहीं, और हो सके तो इस वीडियो को हाइप भी कर देना जिससे कि वीडियो को रीच मिल सके और आगे भी मुझे ऐसे कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल्स बनाने का मोटिवेशन मिल सके। फॉर एनी क्वेश्चंस और फीडबैक यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस डॉक्यूमेंट्री। जरा कल्पना करें, एक शहर जो इतना सुंदर था कि उसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जहां सोने की दीवारें थीं, हीरों से जड़े महल थे और समुद्र की लहरें उसके पैर चूमती थीं। एक ऐसा शहर जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे जब दुनिया के बाकी लोग जंगलों में भटक रहे थे। और फिर एक रात वो शहर समुद्र में समा गया, पूरी तरह, हमेशा के लिए। या ऐसा हम सोचते थे, क्योंकि आज से कुछ दशक पहले गुजरात के समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिला दिया। पत्थर की दीवारें, सड़कें, महल की नींवें, और वो सब समुद्र के नीचे 40 मीटर की गहराई में। सवाल ये नहीं है कि द्वारका थी या नहीं, सवाल ये है अगर थी तो इतिहास की किताबें इसे काल्पनिक क्यों कहती हैं, और अगर ये सच है तो इंसानी सभ्यता की उम्र जितनी हम सोचते हैं उससे कई हजार साल पुरानी है। आज हम उस रहस्य की तह तक जाएंगे जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच है। अगर आपको ऐसे छुपे हुए राज पसंद हैं जो इतिहास की किताबें कभी नहीं बताती, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो सोचते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है। बात शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ से, महाभारत। महाभारत में द्वारका का वर्णन इतने विस्तार से किया गया है जितना किसी काल्पनिक शहर का नहीं किया जाता। लिखा है, द्वारका में 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी नगरी थी। सोने और चांदी के महल थे, 6 विशाल राजमार्ग थे, बंदरगाह थे, बाजार थे और हर गली में फूलों की खुशबू थी। ये शहर श्री कृष्ण ने बसाया था, मथुरा छोड़ने के बाद जब कंस के मामा जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। और महाभारत ये भी कहता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी दिन समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। एक ही दिन में, एक ही पल में, बिना किसी चेतावनी के, एक पूरी सभ्यता समुद्र की गोद में।